वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सारे ठीक होंगे और आपके छुट्टियों के डेज भी अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोलिक्स को पढ़ा है कि हाइड्रोलिक्स हमारे पास ऐसी फिजिक्स की ब्रांच आ जाती है जिसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड को स्टडी कहते हैं जब उसके ऊपर फोर्स लगती है या प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो था हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, और हाइड्रोलिक सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अ सिस्टम इन विच, ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, विच वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है। अ सिस्टम इन विच वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ फ्लूइड प्रेशर, पास्कल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है। ऐसा आपके पास, ठीक है, सिस्टम जो आपके पास पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है एंड ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड transmit force from one place to another place, one place to another place is called hydraulic system। ठीक है। ऐसा सिस्टम आपके पास हाइड्रोलिक सिस्टम। अब ऐसा सिस्टम जो आपके पास, सबसे पहली बात है, पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, और दूसरी बात ये है कि ये जो सिस्टम है आपके पास बेसिकली जो प्रेशर आता है आपके पास, ठीक है, और फोर्स है, ठीक है, फोर्स को बेसिकली ये ट्रांसमिट करता है विद इन सिस्टम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एग्जांपल की बात की जाए हमारे पास, तो सबसे पहले एग्जांपल इसकी जो आती है, एग्जांपल आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। एग्जांपल सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह, ठीक है। जैक जो आपके पास मोस्टली आजकल एक्सवेटर जो बड़ी मशीन वगैरह में या हैवी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो हाइड्रोलिक प्रेस है। तो हाइड्रोलिक प्रेस आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जैसे आप लोग अगर सर्विस स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि गाड़ी को जो है उन्होंने बहुत ऊपर तक उठाया होता है। तो बेसिकली जिस चीज़ की मदद से उन्होंने उसको उठाया हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस सबसे पहला। ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो हमने हाइड्रोलिक सिस्टम को यही डिफाइन किया है कि आपके पास ऐसा सिस्टम है जो पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सो हाइड्रोलिक जो हमारे पास प्रेस है इसका भी बेसिक प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास, जो आ जाएगा पास्कल प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ बेसिक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल या हैज़ अ पास्कल प्रिंसिपल। यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ पास्कल प्रिंसिपल। ठीक है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल आ जाएगा वो आपके पास पास्कल प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल जो है ये वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, हैज़ वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम आएंगे वो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे जो है ख़ुद लिखनी है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बोलता जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ मैं आपको साथ में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर।
It consists of two cylinders. सबसे पहली बात, ये दो सिलेंडर के ऊपर जो है डिपेंड करता है, सही है। इसमें से एक जो है स्मॉल क्रॉस सेक्शन, जबकि दूसरे का क्या होगा, लार्ज क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वन हैविंग स्मॉल while other have large cross section, ठीक है। ये अब देखें, मैंने कहा क्या है कि मेरे पास हाइड्रोलिक प्रेस है जो दो सिलेंडर के ऊपर है, डिपेंड करता है। एक इनमें जो सिलेंडर आ जाता है वो स्मॉल आता है, ठीक है, और जो दूसरा सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बड़ा आता है, ठीक है। ये आ गई, ये बात मैंने कह दी। अब ये जो है बोथ द सिलेंडर आर कनेक्टेड विद जो है ट्यूब। थर्ड जो स्टेप इन आ जाएगा, बोथ द सिलेंडर और कनेक्टेड विद ट्यूब। इसको हमने क्या किया, ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ से किसी ट्यूब के साथ कनेक्ट हो गए। अब ये जो ट्यूब है और सिलेंडर हैं, ठीक है, ये क्या हैं हमारे पास, इनमें हम कोई लिक्विड भर देंगे। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन और fitted at the opening of both the cylinder. The opening of both the cylinder, ठीक है। इस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए साथ लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी इजी हो और समझने में भी इजी हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि इसके बाद हमने क्या कर दिया, इनके ऊपर पिस्टन लगा दिया। तो ये आप लोगों ने भी देखे होंगे कि इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ होता है, इसके ऊपर जो है पिस्टन सा लगा हुआ होता है, ठीक है, ये है। और यहाँ पे आपके पास लार्ज क्रॉस सेक्शन वाला होता है, और यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा रोटेटरी टाइप होता है, जिसको आप थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो ये नीचे जो है कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। और ये जो पिस्टन्स हैं, ठीक है, सिलेंडर्स एट द ओपनिंग ऑफ बोथ सिलेंडर्स which are filled with some fluid, ठीक है, which are filled with some fluid। तो ये हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि इनको किसी भी फ्लूइड से हम क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है। अब फ्लूइड आपके पास क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो। ये आपके पास ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो आप ये यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास टोटल की टोटल कंस्ट्रक्शन आ गई है, ठीक। अब वर्किंग को हमने देखना है, और हमने नेक्स्ट देखना है कि आपके पास ये किस पर्पज़ के लिए यूज़फुल होता है। अब वर्किंग की बात की जाए तो हम वर्किंग क्या करेंगे, ये जो छोटा पिस्टन है, ठीक है, स्मॉल पिस्टन, इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे। अब पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जब भी फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये इक्वली अपनी तमाम की तमाम अपने आप को क्या करेगा, तमाम डायरेक्शन में स्प्लिट अप करेगा। आप देखें, इधर भी सिलेंडर आ गया, इधर भी सिलेंडर आ गया, यहाँ से ये नीचे पुश हो रहा है, ठीक है, पुश नीचे हो रहा है ना। अब इसको सिर्फ एक ही रास्ता चाहिए कि अपने प्रेशर को बैलेंस कर सके। वो ये है कि यहाँ से ये फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगे और ये यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ से सीधा क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। अब ये क्या करेगा, जो ही यहाँ पे पहुँचेगा, अपने आप को इसको बैलेंस करना है, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये आपके पास जो लार्ज क्रॉस सेक्शन है ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब आप छोटा सा लेट्स सपोज अगर इधर से इतना मूव करते हैं तो इधर से भी क्या होगा, इतना ही मूव करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे तो आप स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, लार्ज वर्क डन हो रहा है आपके पास। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि बेसिकली जो है हैवी चीज़ों को ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा आप क्या जो है आप जो है ऑलमोस्ट कॉटन की जो बेल्स होती हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि व्हेन स्मॉल, ठीक है, जल्दी से मैं लिख देता हूँ आपको, पिस्टन इज मूव डाउनवर्ड, the large piston
the large piston move upward in order to neutralize the force applied by small piston। ठीक है, सही है कि आपके पास जब भी आप स्मॉल पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सेकेंड वाला पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्मॉल पिस्टन। ठीक है, जो आपके पास पास्कल प्रिंसिपल आ जाता है। अब इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो पहली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, यही हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है यूजेस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, एग्जांपल तो नहीं है, यूजेस क्या होते हैं हमारे पास इसके। ठीक है, टू पहला यूज में लिख लूँ, टू लिफ्ट हैवी लोड, कि आपके पास हैवी लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड यूज में क्या लिख सकता हूँ इसका, ठीक है, टू कंप्रेस कॉटन बेल। जिस तरह आपके पास ये जो भूसा वगैरह होता है तो आप देखें ना, इसको क्या होता है, कंप्रेस क्या हुआ होता है ना, तो इस तरह जो कॉटन की बेल्स होती हैं उनको भी इस तरह रुई वगैरह, ठीक है, उसको भी आप देखें तो कंप्रेस की हुई होती है, तो वो बेसिकली इसी के साथ कंप्रेस करते हैं। तो दो यूजेस यहाँ पे हैं आपके लिए, इतने इस लेवल पे इतने काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका सेकेंड जो है आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सो नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, इनका भी बेसिक प्रिंसिपल देखा जाए हमारे पास तो हाइड्रोलिक जो हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल, तो बेसिक प्रिंसिपल इनका क्या है, पास्कल प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं फिगर पहले ड्रा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं जल्दी से ड्रा करके बता देता हूँ आपको। आप देखें, जब हम जो ड्राइवर है वो पुश डाउन दी पेडल, ठीक है, ये जो पेडल है इसके ऊपर जब भी ड्राइवर पाँव रखता है, यानी ब्रेक लगानी हो उसने तो वो पाँव इसके ऊपर रखेगा। अब जो ही इसके ऊपर पाँव रखेगा तो ये जो है ऑयल के ऊपर, यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। ये ऑयल जो ही यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो ब्रेक बूस्टर, ठीक है, ये ऑयल को बूस्ट कर देगा। अब जो ही ये इसको बूस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से इसने बूस्ट किया, ठीक है, तो इसका प्रेशर क्या हो गया, बहुत तेज़ हो गया, तो ये एकदम से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिस्क के ऊपर आके फोर्स लगाएगा। ये डिस्क जो है मूविंग व्हील के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी और फ्रैक्शन फोर्स की वजह से इसको क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि व्हेन ड्राइवर पुशेस डाउन दी पेडल द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दी ऑयल, ऑयल के ऊपर लगा, ठीक है, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड द ऑयल इन टर्न ट्रांसफॉर्म दिस प्रेशर टू द ब्रेक ऑफ व्हील, तो उसने इस डिस्क जो है यहाँ पे इसको ऊपर अप्लाई किया और फ्रैक्शन फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या हुआ, रुक गया। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कि जो ही हम लोग ये इसके साथ जो है एक स्प्रिंग भी लगा होता है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा होता है। अब जो ही हमने इसके ऊपर से जो है पाँव हटाया तो क्या होगा, ये पीछे हो जाएगी अपनी ओरिजिनल जगह पे। जो ही अपनी ओरिजिनल जगह पे हुई तो ये जो हमने ऑयल के ऊपर फोर्स लगाई थी ये ऑयल भी अपनी जगह पे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो ही ऑयल अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा तो ये जो डिस्क इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड थी वो क्या कर देगी, अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि व्हेन pressure is released from pedal, spring pull back and brake shoes return to their position freely। बस यही कुछ हमारे पास इसमें आता है। नेक्स्ट जो थर्ड एप्लीकेशन इसकी आती है वो है हमारे पास वाटर प्रेशर। तो वाटर भी हमारे पास जो है वो एक्सर्ट करता है अपने वेट की वजह से, विच एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, वाटर प्रेशर जो है इंक्रीजेज विद डेप्थ। अब ये आपको मैं बताता हूँ। तो बात की जाए वाटर प्रेशर की, तो वाटर भी जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने वेट की वजह से, जो तमाम की तमाम डायरेक्शन में एग्जर्ट होता है। अब वाटर प्रेशर जो है इंक्रीजेज विद डेप्थ। एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैंने एक जो है वाटर ले ली और उसको मैंने वाटर के साथ फिल कर दिया। जब ये वाटर के साथ फिल हो गई तो मैंने यहाँ पे भी होल बना दिया, यहाँ पे भी होल बना दिया और यहाँ पे भी होल बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया।
अब यहाँ से भी वाटर क्या होगा, फ्लो करेगा, यहाँ से भी फ्लो करेगा, यहाँ से भी फ्लो करेगा, यहाँ से भी फ्लो करेगा। अब यहाँ से जो फ्लो कर रहा है इसकी हाइट टॉप से कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, इसकी जो है उससे ज़्यादा है, और ये जो नीचे वाला आ रहा है इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा है जितनी ज़्यादा हमारे पास हाइट होगी इतना ज़्यादा हमारे पास वाटर प्रेशर होगा। तो यहाँ पे डाउन पे रखने की वजह से इसका जो वाटर प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। ये उसके मुकाबले में कम आगे गिरेगा, ये यहाँ पे आगे गिरेगा, और ये हो सकता है यहाँ पे गिरे। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से ये इसकी जो फाल होगा वो दूर गया होगा। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि आपके पास जितने भी टैंक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या आपके पास कूलर वगैरह है, तो आप हमेशा जो उसकी टूटी है वो यहाँ पे लगवाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप उसको यहाँ पे लगवा दें। यहाँ पे लगवाने का बेसिक बेनिफिट क्या होता है आपके पास, कि यहाँ पे वाटर प्रेशर मैक्सिमम हो। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जब आप लगाते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ते हैं। ये स्पेस नीचे से इसलिए छोड़ते हैं कि जब आप पानी वगैरह डालते हैं तो उसमें जो गिरदों का बाहर होता है वो नीचे यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, और यहाँ से बाकी जो है आपके पास जो साफ़ वाटर होता है आप ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको इस टॉपिक की सही से समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। वाटर प्रेशर में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में या हाइड्रोलिक प्रेस में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको इस टॉपिक से समझ होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।